गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने मास बाई चार्ज रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर देख लिए हम लोग कि आयन एनालाइज़र कैसे काम करता है। ठीक है, जो मास एनालाइज़र है वो। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन, मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन किसे कहा जाता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमने देखा है कि जो आयन सोर्स से मॉलिक्यूल जो है वो आयन चैम्बर में जाते हैं। ठीक है, आयन चैम्बर में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कितनी होती है, 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी जो एनर्जी है वो हम लोग उस मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, जिससे क्या होता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल से के वेपर फेज में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन bombardment with energy 10 to 15 electron volt usually removes on electron from the molecule of the organic compound in the vapor phase। किसी भी मॉलिक्यूल के वेपर फेज में हम जब 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो जब उस पर बम्बार्ड किया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, इट रिजल्ट, और किसका निर्माण होता है, पेरेंट आयन का। तो इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और पेरेंट आयन। तो यहाँ भी मॉलिक्यूलर आयन को पेरेंट आयन भी कहते हैं। आयन चैम्बर में जब मॉलिक्यूल पर 10 से लेके 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और किसका निर्माण होता है, पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन का। अब ये जो पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन होता है, ठीक है, इसकी जो जनरल इंटेंसिटी होती है, जनरल इंटेंसिटी मतलब उस पेरेंट आयन का जब हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राफ देखते हैं तो उस ग्राफ में जो उसकी पीक मिलती है, तो उस पीक की इंटेंसिटी, ठीक है, कौन से ऑर्डर में डिक्रीज होती है वो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे। तो इन जनरल द रिलेटिव हाइट of the parent peak decrease in the following order, सबसे पहले डिक्रीजिंग है तो सबसे इंटेंस पीक किसका मिलेगा हमको, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड, फिर है कॉन्जुगेटेड ओलिफिन, फिर एलिसाइकिल्स, उसके बाद अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन,
हाइड्रोकार्बन। देन कीटोन्स, उसके बाद है एमीन्स, फिर है ईस्टर्स, देन ईथर्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, एंड लास्ट है अल्कोहल। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो उनकी पीक की इंटेंसिटी है, पीक की इंटेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले एरोमेटिक, फिर कॉन्जुगेटेड ओलिफिन, फिर एलिसाइक्लिक, फिर अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद है कीटोन्स का, फिर एमिन्स का, फिर ईस्टर, देन ईथर्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, देन लास्ट है अल्कोहल। तो ये ऑर्डर आप लोग को याद होना चाहिए कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन के जो पीक की इंटेंसिटी है वो कौन से ऑर्डर से डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पेरेंट आयन और पीक। तो पेरेंट आयन या मॉलिक्यूलर आयन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स